फुटपाथ पर पड़ा था। दीपू भैया 4 लाइनें आपको दे रहा हूं। फुटपाथ पर पड़ा था, वो कौन था बेचारा, दुनिया से। एक व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे अशोक भैया ने कहा था कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो कह रहा हूं, फुटपाथ पर पड़ा था, वो कौन था बेचारा, भूखा था कई दिन से, दुनिया से जब सिधारा, कुर्ता उठा के देखा तो पेट पर लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। बोलो भारत माता की जय। एक गीत आदरणीय दीपू भैया, कीर्तन का कार्यक्रम हो रहा है। क्रांतिमाला जी ने बड़े सुंदर सुंदर भजनों के साथ आप सबको मंत्रमुग्ध किया है। अब बात आती है कि इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हमारे सम्मानीय दीपू भैया ने करवाया है, कुलदीप भैया ने। भैया जी, भाई साहब, बस थोड़ी देर के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूं अपनी तरफ। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये भजन कीर्तन क्या है, प्रभु मिलते नहीं है ढूंढे, क्या चले कीर्तन सुनने। अब देखिए कितना सुंदर कार्यक्रम हमारे दीपू भैया ने कराया है। हजारों कुर्सियां आप सबके लिए बैठने की व्यवस्था की है। दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आ गए, लेकिन जो गांव के लोग हैं उन्होंने सोचा कि मैं घर से ही सुनूं। उनको शायद कीर्तन का महत्व नहीं मालूम है, भजन का महत्व नहीं मालूम है, हरिनाम की महिमा का महत्व नहीं मालूम है। लेकिन अब जहां तक ये आवाज जा रही है, मैं उनको इस गीत के माध्यम से सुनाना चाहूंगा कि आखिर भगवान आज भी हम सबके बीच में हैं, कण कण में वास करते हैं। अगर हमें भगवान को पाना है तो हमें कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक गीत आपको सुना दूं और उसी की तर्ज पर देखिए एक छोटा सा कीर्तन सुनिएगा। जी जी। दीपू भैया, मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। क्योंकि दीपू भैया, हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, वो चूकने वाला निशाना नहीं अच्छा। दिल देना सोच समझ के होशो हवास में, क्योंकि परदेसियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। नहीं अच्छा। मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। तुम ढूंढ न पाओगे हमको, तुम ढूंढ न पाओगे हमको, हम जाने कहाँ खो जाएंगे रे। मत प्यार करो परदेसी से, तो जुदा हो जाएंगे। मत प्यार करो परदेसी से।
अब बात आई कि भगवान है कहां। तो आदरणीय जनता जनार्दन, आज आपके इस गांव में मैं बता रहा हूं कि भगवान है कहां। अगर आज भी भगवान हैं, हमें उनसे मिलना है और उनकी अनुकंपा मुझे चाहिए, तो एक काम करना होगा। वो है क्या? प्रहलाद के जैसी लगन तो हो, प्रहलाद के जैसी लगन तो हो, प्रहलाद के जैसी लगन तो हो, दिख जाएंगे सुख धाम यहाँ। प्रहलाद जैसे बने तो हम लोग, प्रहलाद के जैसी लगन तो हो, प्रहलाद के जैसी लगन तो हो, दिख जाएंगे सुख धाम यहाँ। और दीपू भैया, यदि भरत के जैसी निष्ठा हो, यदि भरत के जैसी निष्ठा हो, तो मिल जाएंगे राम यहाँ। यदि भरत के निष्ठा हो, मिल जाएंगे अब भी राम यहाँ। प्रहलाद के जैसी लगन हो, प्रहलाद के जैसी लगन हो जाए तो आज भी भगवान विष्णु शोभाधाम सुखधाम हमें मिल सकते हैं। और तो और यदि हमें भरत जैसी निष्ठा अपनानी पड़े तो स्वाभाविक है कि हमारे बीच में राम मिल जाएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। हमें ऐसे भाई बनकर के नहीं रहना है कि बड़े भाई दिल्ली चले गए हैं तो हम यहीं रुक जाएं। नहीं, भरत जैसी बननी। अब बारी आती है कि ये जो कीर्तन हो रहा है, क्रांति माला जी के गीत आप लोग सुन रहे हैं, इन गीतों से हमें संदेश मिलता है कि हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले हमें परहित कैसा करना चाहिए, कैसे उपकार करना चाहिए। परहित में हो तन के टुकड़े, परहित में हो तन के टुकड़े, तो वो शिव के जैसा त्याग कहाँ। क्या बात है। राजा शिवी, आप लोग उनको जानते हैं, वो राजा शिवी न्याय की मूर्ति की पराकाष्ठा कहे जाते थे। एक बाज आया कबूतर को खाने के लिए, कबूतर की रक्षा के लिए राजा शिवी ने अपने तन के मांस को काट काट के तराजू पे तौलने का काम कर दिया। तो सुनिएगा, परहित में हो तन के टुकड़े, तो शिव के जैसा त्याग कहाँ। और विरह, अब देखिए पिता और पुत्र कैसे होने चाहिए। जो पुत्र विरह में तन त्यागे, तो दशरथ जैसा अनुराग कहाँ। तो दीपू भाई, एक लाइन आपके लिए दे रहा हूं। मीरा के जैसी लगन तो हो, मीरा के जैसी लगन तो हो, दिख जाए जहर में श्याम यहाँ। मीरा के जैसे निष्ठा हो, दिख जाए जहर में श्याम यहाँ। मीरा के जैसी लगन तो। एक बात और ला रहा हूं, हमारी बीच में माताएं बहनें बैठी हैं, इनके लिए भी कुछ बातें हो जाए। और ये 100 पत्र मुद्राएं हमारे
अनुज दीपू भैया की तरफ से प्राप्त हुई हैं कि वास्तव में अगर मीरा जैसी लगन हो तो आज भी जहर में श्याम दिख जाएंगे। माताएं बहनी बैठी हैं, अब आखिर इनके लिए हम संदेश के रूप में क्या कहने चाहेंगे, सुनिएगा। नारी में हो ये मर्यादा, क्या बात? नारी में हो ये मर्यादा कि वो पति को परमेश्वर माने। यही नहीं, पति को तो परमेश्वर माने ही, और क्या करें, माँ बाप की सेवा मन से हो और ईश्वर से भी बढ़ कर माने। क्या बात है? क्यों? माँ बाप के चरणों में ही है, माँ बाप के चरणों में ही है। देखो ये चारों धाम यहाँ माँ बाप के, समझो ये चारों धाम यहाँ माँ बाप के चरणों से ही है। अंतिम बातें आप सबकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं कि आखिर जब सब कुछ ऐसा है तो हमें भाव कैसे रखने चाहिए, हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए, सुनिएगा। हो भाव अगर सवरी जैसे, तो वो भूखे पैर भी खाएंगे। हो भाव अगर सवरी जैसे तो वो भूखे पैर भी खाएंगे। और यही नहीं, हो टेर अगर गज के जैसे तो वो फौरन दौड़े आएंगे। और यही नहीं, हनुमान के जैसी भक्ति हो, हनुमान के जैसी भक्ति हो तो सीने में दिखे सिया राम यहाँ। हनुमान के जैसी भक्ति हो तो सीने में दिखे भगवान यहाँ। हनुमान के जैसी भक्ति हो, हनुमान के जैसी भक्ति हो, हनुमान के जैसी भक्ति हो तो सीने में दिखे सिया राम यहाँ। प्रहलाद के जैसी लगती हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब हम आमंत्रित करते हैं क्रांति जी को। आप लोग सुनना चाहते हैं, चूंकि राजू भैया क्षमा करेंगे, मैंने आपसे इजाजत भी नहीं ली, मैंने बोल भी दिया है। एक कहना चाहते हैं क्या? कुछ कुछ कहें? शर्मा जी की बहुत पसंद है। हाँ, 2 लाइनें गा दो भाई, कोई बात नहीं, कोई थोड़ा बात आनंद भी हो जाए। नहीं। ठीक 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 ठीक, कोई बात। हमारा और क्रांति जी का एक बहुत गाना वायरल हुआ था, हमारे शर्मा जी बहुत उसके फैन है, कह रहे हैं कि 2 लाइन सुना दीजिए। तो अगर आप सब में मुझे झेलने की हिम्मत है तो 2 मिनट में गा दूं। अरे नहीं, ये चुरियानी है राजू भैया, चुरियानी है ये।
बहुत बहुत। देखिए राजू भैया, सही मायने में असली श्रोता आप बैठे हैं। ये तो सही बात है, बिल्कुल। असली श्रोता आप बैठे हैं। बाकी- जो सोता है या जो सरौता है वो लोग चले गए। जो सच में श्रोता है वही बैठे हैं। और सोता वाले चले गए, ये श्रोता लोग हैं। एक गीत आपको सुना रहा हूं। हमारे बीच में माताएं बहनें भी बैठी हैं और आज नहीं 4 दिन बाद वो पर्व यानी त्योहार आने वाला भी है, तो ये गीत सुनिएगा। अरे बट पूजे बलम से और रूठी रहे, होवट पूजे बलम से और रूठी रहे, होवट पूजे बलम से और रूठी रहे। और दीपू भैया खाए पी के डकारे, अरे खाए पी के डकारे भूखी रहे, खाए पी के डकारे भूखी रहे, खाए पी के डकारे, भूखी रहे, खाए पी के डकारे। लेकिन दीपू भैया ये तो तर्ज है। अब मर्ज सिर्फ 4 लाइनें आपको दे रहा हूं और 4 लाइनों में कुछ आपको हंसने के लिए मिल जाएगा और हंसने के बाद कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक आपके ही गांव के एक भाई साहब की शादी हुई। मैं जब यहाँ आया तो लोगों ने बताया कि इनकी स्थिति बड़ी खराब है। तो मैंने पूछा हुआ क्या? बोले नई नई शादी हुई थी, बहुत झगड़ा हो रहा था इनमें। तो हम गए हिम्मत करके उनसे पूछने, तो उनकी पत्नी से मुलाकात हुई। तो बताए भैया की बड़ी स्थिति खराब थी इनकी, बहुत समझाया तो अब सुधर गए हैं। तो देखिए वो घटना चक्र मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। भाई साहब की शादी हुई और भाई साहब को मोबाइल चलाने का बड़ा शौक था। वो खाते समय भी खिसकाए जा रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप। मंजन करते भी खिसकाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सुना है जब शौचालय गए थे तो भी मोबाइल लेके चले गए, इतना शौक था। ये सब करते करते उन्होंने एक ऐसा कृत्य करना शुरू कर दिया कि वो आदत नहीं जा रही थी। उन भाई साहब की शादी हुई, पत्नी घर आई और जब घर आई तो देखा कि पति देव चारपाई पे लेटे लेटे मोबाइल में किसी से चैटिंग कर रहे थे। और पत्नी बड़े आराम से पीछे से सारा दृश्य देख रही थी कि हमारे पति देव कर क्या रहे हैं। पति देव को आहट लगी कि मेरी पत्नी शायद देख रही हैं। पत्नी तुरंत उसके हाथ से मोबाइल खींच लेती है, कहती है कि पति देव ये तो बहुत गलत बात है। अब तुम शादी के बंधन में बंध गए हो और ये तुम क्या कर रहे हो, किसी से चैटिंग कर रहे हो? नहीं, ये शुभ काम कर रहे हैं। तो पति ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। कहा नहीं तुम गलत काम कर रहे हो। पति ने सोचा कि ये पुरुष प्रधान देश है, अभी से मैं पत्नी की बात को दबा दूं, पत्नी को दबा दूं तो ये हमेशा के लिए दब जाएगी और मैं ऐश करता रहूंगा। गुरु कहीं आप बेटी तो नहीं सुना रहे हो? जब इतनी बात पत्नी ने सुनी कि मेरा पति मुझे भला बुरा कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो पत्नी भी जिद करने लगी कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। तो पति गुस्से में खड़े हुए और कहा सुनो सुनो, ये भारत देश है, ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा। तो पत्नी ने कहा राजा महाराजा मतलब? तो देखिए पति ने कहा कि सुनो सुनो, राजा दशरथ के 3 तुम्हें क्या पता, हम भारत के रहने वाले हैं जहां पर राजा दशरथ के 3 अरे रानी हती। तुम एक की बात कर रही हो,
हमारे देश में राजा दशरथ के 3 रानी थी। पत्नी भी पल्लू संभालते हुई कहा अच्छा, तो कहा सुनो पतिदेव, सुनो। राजा दशरथ के 3 मैं मानती हूँ राजा दशरथ के 3 रानी हती, लेकिन पतिदेव ये ना भूलो हम भी उसी भारत के हैं जिस भारत में 5 पांडवन संग 5 पांडवन संग रही द्रौपदी। 5 पांडवन संग रहिन द्रौपदी, 5 पांडवन संग रहिन द्रौपदी, 5 पांडवन संग। जब पत्नी ने पलट के जवाब दिया, कहा पति देव तुम उसी भारत की बात करते हो जहां राजा दशरथ के 3 रानी थी, हवाला दे रहे हो 3 रानी थी तो मैं एक कर सकता हूं। तो कहा सुनो उसी भारत की तो मैं भी हूं जहां 5 पतियों के साथ मैं अकेली थी द्रौपदी। और सोच लेना तुम्हारा क्या होगा गुरु अगर ढीले- मैंने ऐसा किया। गुरु ढीले काहे पड़ रहे हो? पति देव ने जब ये बात सुनी तो उनके तो होश उड़ गए। कहा पत्नी तो बड़ी मॉडर्न जमाने की निकली, हम तो 3 की बात कर रहे थे तो 5 की धमकी दे रही है। तुरंत सरेंडर हो गए, मोबाइल दे दिया, कहा स्विच ऑफ करो, आज के बाद ये सब काम नहीं करेंगे। लेकिन ये बात तुम किसी से न बताना। तो कहा मैं बताऊंगी तो किसी से नहीं, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तो देखिए संदेश के रूप में मैं 2 लाइनें, देखिए वो अपने भारत की नारी अपने पति को किस तरह से समझा रही है। कहा सुनो सुनो। अभी भी समय है पति देव, निकल ले हो। तुम न दशरथ बनो ना हम बनी द्रौपदी। अभी भी समय है, वक्त है हमारे पास सुधरने का। तुम अपने सारे क्रियाकलाप बंद कर दो, किसी से चैटिंग मत करो, राजा दशरथ की बात ना करो, तो मैं पांचाली की भी बात नहीं कर रहा हूं। अरे फुकराया। राज कहा अरे तुम न दशरथ बनो ना, तुम न दशरथ बनो ना और हम बनी द्रौपदी। तो पति ने कहा कि आखिर बने क्या? तो देखिए पत्नी कहती है क्या? हम हूं सीता बनी। अगर बनना है हम हूं सीता बनी, तुम बनो रघुपति हम सीता बनी। तुम बनो रघुपति हम हो सीता बनी, तुम बनो रघुपति हम हो सीता बनी। तुम न दशरथ बनो ना, हाँ तुम न दशरथ बनो ना और हम बनी द्रौपदी। हम हूँ सीता बनी, हम हूँ सीता बनी, हम हूँ सीता बनी, तुम बनो रघुपति हम हो 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 रघुपति बनो रघुपति हम हो सीता बनी, रघुपति तुम बनो रघुपति रामचंद्र की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।